शॉर्टकट मेथड में आपको क्या देखना है, एज डायरेक्ट मेथड। इससे पहले हम लोग देखे थे डायरेक्ट मेथड, ए डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ FDR very laborious, hence it may be calculated, by applying following शॉर्टकट मेथड्स। तीन चीज के लिए इसको यूज जाता है। FD फॉर सिंपल अनग्रुप्ड डाटा, इसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा FD फॉर अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी, और तीसरा मेथड है इन केस ऑफ क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कुल मिला के तीन मेथड है शॉर्टकट मेथड के लिए। शॉर्टकट मेथड को निकालने का तीन विधि है। सिंपल अनग्रुप डाटा के लिए, अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और तीसरा क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। हम लोग पहले देखेंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा, इस तरह से देखेंगे। एग्जाम में पूछेगा कि आपको शॉर्टकट मेथड या डायरेक्ट मेथड कैसे बनाना है, तो एग्जाम में क्वेश्चन में उसी तरह का लिखा हुआ रहेगा। पहले हम लोग देखते हैं SD फॉर सिंपल अनग्रुप डाटा के लिए। इट इज कैलकुलेटेड विदाउट कैलकुलेटिंग each D by means of the following formula। इसके लिए कुछ फार्मूला यूज किया गया है। फार्मूला क्या है? FD बराबर √सिग्मा D² बाई n माइनस ब्रैकेट में सिग्मा D² बाई n, यही फार्मूला है। यहाँ पर इसका मतलब SD होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब सम ऑफ हो गया, D बराबर हो गया डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, ये हो जाएगा x माइनस a। x का मतलब हो गया इंडिविजुअल आइटम, a का मतलब हो गया एज्यूम्ड मीन, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स। तो इतना सारा चीज इसमें जरूरत है इसको ज्ञात करने के लिए। क्या कह रहा है कि एज डायरेक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग SDR वेरी लेबोरियस। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड था थोड़ा सा टफ पड़ रहा था क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें थी,
लेकिन इसमें कह रहा है कि हेंस इट में बी कैलकुलेटेड टू अप्लाइंग फार्मूला। इसमें केवल आपको फार्मूला अप्लाई करना है। डायरेक्ट मेथड में तो आपको डेफिनेशन भी लिखना होता था, लेकिन इस मेथड में केवल आपको फार्मूला अप्लाई करके पता करना है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि इट इज कैलकुलेटेड विदाउट कैलकुलेटिंग ईच ऑफ द मीन्स एंड द फॉलोइंग फार्मूला। इसके लिए आपको इतना सारा चीज की जरूरत है और इसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं निकालना है, सीधे फार्मूला पे अप्लाई कर देना है और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसको बनाकर, क्योंकि उसमें मीन निकालते थे, इसमें मीन भी निकालने की जरूरत नहीं है और आसानी से निकल भी जाएगा। अगर हो गया है तो मिटा दें और आगे बढ़े। हो गया, ठीक है। सबका हो गया तो यस कर दीजिए। चलिए ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं और फार्मूला को अप्लाई करते हैं। पहले उसके लिए क्वेश्चन देते हैं और उस क्वेश्चन के बेसिस से हम लोग ये करेंगे। चंदन बाजा बंद कर दो। हाँ तो माइक बंद करना दो। चलिए अब क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में हो गया फाइंड आउट द SD ऑफ द following data by शॉर्टकट मेथड। ठीक है, 50, 60, 80, 100, 110, 120, यही है। एक बीच का हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, 50 से शुरू है, 120 पे खत्म है, तो अपने मोटा मोटी तौर पे हम लोग एज्यूम्ड मीन को मान लेते हैं 80 मान के हम लोग चलते हैं। बीच का एक ले लेते हैं अप्रोक्स में, क्योंकि 50 है, 60 है, 80 है, 100 है, 120 है, तो बीच में हमको लगता है कि यही एक आना चाहिए। तो इसमें 3 कॉलम बनाते हैं, x माइनस ए। बोल लो, ले लो। बीच में है 100 के बाद कितना दूरी है 120 के बीच में, तब ठीक है। यहाँ देखिए इसके बीच में दूरी लगभग ठीक है। अब ठीक है, चलिए 50 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया और 120 हो गया। इधर d निकालना है, तो d के लिए क्या है x माइनस ए। अच्छा ठीक है, अब देखिए d निकालना है, तो d के लिए क्या है x माइनस ए। एज्यूम्ड मीन आपको निकला कितना है 80 निकला है। ठीक है, तो 50 माइनस 80 हो जाएगा -30, 60 माइनस 80 हो गया -20, 80 माइनस 80 हो गया 0, 100 माइनस 80 हो गया 20, 110 माइनस 80 हो गया 30 और 120 माइनस 80 हो गया 40। डी निकालना है, तो डी में स्क्वायर कर देना है। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 20 का स्क्वायर 400, 0 का स्क्वायर 0 ही। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400, सब प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 और ये हो गया 1600।
इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, सिग्मा डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 4 13 4 17 17 16 2 32 33 33 और 9 33 और 9 हो गया 42 हो गया। और इधर n निकालते हैं तो सिग्मा डी पहले निकाल लेते हैं इधर का, सिग्मा डी। तो सिग्मा डी का वैल्यू हो जाएगा 30 20 50 50 40 90 90 इधर हो गया, 90 में से 50 गया 40, ठीक है। इसके बाद n का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू निकालने के लिए क्या होगा, n कितना कितना इसमें टोटल डाटा है 6 गो, तो n हो गया 6। अब हम लोग फार्मूला पे इसको पुट कर देंगे। फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन, सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन। दो कंडीशन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आया है 4200, अब बाई एन का वैल्यू हो गया 6 माइनस उधर हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 40। 1 मिनट 40, ठीक है 40 है, इस पर होल है स्क्वायर में, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर कर देना है। तो 42 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 42 इसको काटेंगे तो या बटा पर का जोड़ कर दीजिएगा, तो इसे कर दीजिए 4200 बटा 6 और माइनस 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और बटा 36, बटा पर का जोड़ कीजिएगा 6 और 36 का, तो एलसीएम 36 से होता है। 6 बार में कटेंगे, 42 में 6 से गुना कर दीजिएगा, तो 42 6 हाथ में ये हो गया 6 सत्ते 42, 7 ना हो गया, अच्छा 36 हो गया 6, अब 42 में उतना से गुना कीजिएगा 252.00, इधर हो जाएगा 36 का 36 से तो 1600 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 236.00 बटा 36। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सही है कि नहीं, कैलकुलेशन इसमें गलती भी हो सकता है। इसको काटने के बाद इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 2 1 2 2 1 2 2 8 16 0 0, ये हो गया 18 2 2 5 6 10 1 0 1 8 2 9 18 00 2 9 18 हो गया, ठीक है। अब कितना से कटेगा 159.00 बाई 9, 3 से कटेगा 3 3 0 30, ठीक है। देख लीजिए 3 से कटेगा कि 9 से कटेगा, काट कूट के अपना देख लीजिएगा, जितना होगा उतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये इस तरह से निकालते हैं। तो ये पहला टाइप था जिसको आपको निकालना था और इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए था, तो ये जो क्वेश्चन था ये था अनग्रुप डाटा के लिए, ग्रुप में नहीं था, इसके लिए दिया गया, ठीक है। अब आपको निकालना है अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए अलग फार्मूला है, उसको देखते हैं। ये हो गया तो बोलिएगा, ठीक है। ऐसे काट के हमको बुक के हिसाब से इसको काटने के बाद 153.3/6 है, इसको फिर काट दिया है और काटने के हिसाब से 25.65 है। ये है, अपना मिला लीजिएगा, लेकिन बनेगा यही प्रोसेस है। ये किसके लिए है, तो शॉर्टकट मेथड से निकालना है। क्या निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन में किस तरह की फ्रीक्वेंसी है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए ये था। अब हम लोग देखेंगे दूसरा तरीका जो है अनक्लासिफाइड के लिए। ये मिटा रहे हैं, सबका हो गया ना, एक बार मैसेज करो तो ओके 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 करते जाओ। ओके ओके, अमित ओके, चांदनी ओके, तुलसी ओके, कंचन ओके, शिल्पी रुवाना ओके, ठीक है। संजीव भी अब ओके किया, चलो ठीक है, ओके ओके ठीक है। चलिए शिल्पी ओके,
शिल्पी 2 बार मैसेज कर रही है ओकर भाज पूछ रही है कि कंचन का केकम भाज पूरे हो। कंचन तो है, एगो और कौन रह गई? चांदनी है, चांदनी भी है। नहीं नहीं, उसको बोल रहे हैं, क्या नाम है उसका? शिल्पी को बोल रहे हैं। शिल्पी 2 दिन नहीं ना थी, कहाँ गई थी आप लोग को पते हैं? अब ये दूसरा पॉइंट देखते हैं। बहुत याद रखता है ये तो, बड़ा अच्छी शब्द याद रहेगा तब ना, जब सवाल वाला तो याद रहता है, बाकी चीज में याद कीजिए। एस डी, एस डी के बारे में है फॉर अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, पीछे जो पढ़ लिए हैं उसको आप कॉपी पर अपने मन से बैठ के लिख सकते हैं, बैठ के लिख के हमको भेज सकते हैं, समझ गए? उससे क्या होगा कि रिवाइज जारी रहेगा, नहीं तो अगर छोड़ दीजिएगा तो जो पढ़ा हुआ है फिर उस जैसे का तैसे हो जाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि बीच बीच में एक एक को क्वेश्चन करके जो है बैठ के लिख लिया कीजिए और भेज दीजिए। किसमें? इसमें क्वेश्चन इसका इसका प्रोसेस के साथ क्वेश्चन पूछेगा। हाँ हाँ, प्रोसेस के साथ कुछ, ठीक है। इसके लिए है फॉर अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज कैलकुलेटेड फॉर्मूला रहता तो हम तो कहते कि वो आती रेलवे वाला एक दो आती आता है भेज देते हैं, बैठ के बना लेते, फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है, ठीक है। कैलकुलेटेड बाय कैलकुलेटिंग ईच डी बाय मीन्स, उस दिन जो भेजे थे सब आदमी बनाइए लिए होइएगा, ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। इसको निकालने के लिए क्या है? रूट अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस ब्रैकेट में सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर बाई एन। उसमें क्या कमी था? तो इसमें खाली एफ नहीं लगा था, बाकी सारे चीज तो मौजूद ही थे, ठीक है। बाकी चीज यहाँ पर क्या करेगा? तो यार इसका मतलब क्या हो गया? एफ डी, ठीक है। इसके बाद सिग्मा का मतलब हो गया सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल आइटम। डी का मतलब हो गया डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन, मतलब x माइनस ए। एक्स का मतलब हो गया इंडिविजुअल आइटम। ए का मतलब हो गया एज्यूम्ड मीन हो गया। एन का मतलब हो गया सिग्मा एफ बराबर, ठीक है। समय जो है बदल जाएगा, कुछ दिन में 4 बजे से कर देंगे, क्योंकि थर्ड पार्ट वाला का 3 को क्वेश्चन बढ़ा गया सिलेबस खत्म होने में, 3 टॉपिक और रह गया, तो 3 टॉपिक उसको पढ़ा देते हैं, उसके बाद देखेंगे। 3 टॉपिक का मतलब 6-7 दिन लग जाएगा, लेकिन हो जाएगा जल्दी संजीव, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स, ये सारा चीज है इसमें। अब आपको पता करना है, इसके लिए क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन से निकालने का कोशिश करेंगे। मिटा दिया जाए। अच्छा ठीक ठीक ठीक,
हो गया, रुबाना का हो गया, चलिए ठीक है, मिटा देते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एग्जाम्पल में देखते हैं। एग्जाम्पल में है कैलकुलेट SD of the following frequency distribution। क्या क्या है? तो एगो x है, फिर f है, ठीक है। इसमें 1 है, 5 है, 2 है, 7 है, 3 है, 9 है, 4 है, 12 है, 5 है, 13 है, 6 है, 8 है, 7 है और 11 है। तो इसमें 3, 1, 2, 3 और 7, 7, 1 से 7 के बीच में बीच का अंक कौन लग रहा है? तो बीच के अंक हम लोग कम नहीं ले सकते हैं, एक ज्यादा के तौर में 4 ले देते हैं। एज्यूम्ड मीन हो गया 4। अब आपको इसके लिए 4 और 6 बॉक्स बनाना है। यहाँ से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉक्स है। पहले तो जो है x वो लिखते हैं, दूसरे में f, तीसरे में d, चौथे में d², पांचवें में fd और छठे में fd²। ठीक है, पहले वाले जिस तरह से हम लोग पढ़े थे उसी तरह से डायरेक्ट मेथड से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इधर क्या है? तो 5 है, 7 है, 9 है, 12 है, 13 है, 8 है और 11 है। अब इस तरह से क्या करना है? एज्यूम मीन आपके पास 4 है, तो 4 में से 1 को घटाइएगा, 1 माइनस 4 तो हो जाएगा -3, 2 माइनस 4 -2, ठीक है, 3 माइनस 4 -1, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 मतलब 3। तो ये चीज हो गया। अब d² करना है। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। सिग्मा एस का वैल्यू पूछना है, तो सिग्मा एस का वैल्यू सबको जोड़ दीजिएगा। 7 5 12 12, 8 20, 1 21, 21 10 31, 2 35, 10 43, 3 46, 46, 4 50, 4 54, 10 64, 1 65, ठीक है। तो ये 65 हो गया सिग्मा एफ का वैल्यू, ये मतलब n बराबर सिग्मा एफ बराबर 65 हो गया। अब यहाँ पर d² हो गया, एफ डी को मल्टीप्लाई करना है। 9 5 45, 7 चौका और एफ डी, हाँ एफ डी है, गलती हो गया। 5, हाँ ना, ठीक है, 5 3 15, 7 दूना 14, ठीक है। इसमें माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर एक ही माइनस हो रहा है। 9 -9, 0 में 0 हो गया, 0 में मल्टीप्लाई कितना बड़ा संख्या से, तो 0 ही हो जाता है, ठीक है। उसके बाद 1 हो गया, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 5 3 15, 7 दूना 14, 7 दूना 14 हो गया, 9 हो गया, -9, उसके बाद 0 हो गया, 9 के बाद 0 हो गया, उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, 13 हो गया, 13 के बाद 16 हो गया और 16 के बाद 11 तिहाई 33 हो गया। कहेंगे किसको किसको मल्टीप्लाई किए हैं? तो हम मल्टीप्लाई किए हैं इसको और इसको। एफ यहाँ है, डी यहाँ है, इस दोनों का मल्टीप्लाई हुआ है तो ये आ गया है। अच्छा, कहाँ पे? ये
एफडी वाले में, एफडी वाले में 1 कैसे होगा? हाँ 1 नहीं होगा, वेरी गुड। ठीक है, कितना हो गया? 1 2 3 4 507। क्या क्या हो गया? 13 हो गया, 16 हो गया और 33 हो गया। इतना ही था, A1 अपने आप चले आया था, नहीं इतना ही चाहिए ना। 15 14 9 0 13 16 और 33। ठीक है, और एफ डी स्क्वायर करना है, तो एफ डी स्क्वायर में किसका किसका होगा? एफ वाला एफ यहाँ है, एफ यहाँ है और एफ वहाँ है और डी स्क्वायर यहाँ है। ठीक है, तो 9 पचे 45 हो गया। ठीक है, इसके बाद 7 चौका 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो गया। उसके बाद 0 हो जाएगा, उसके बाद 13 उसका क्या कीजिएगा? 1 में 12 से कीजिएगा, यही होगा ना। 12 में 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो गया, 0 तो हो गया। उसके बाद 13 हो गया, उसके बाद 16 हो गया, उसके बाद हाँ 32 हुआ, उसके बाद 32 हुआ और उसके बाद 99, 11 नमा 99 हो गया। चलो ठीक है, ये हो गया। अब एफ डी स्क्वायर हो गया 45 28 9 0 13 32 और 99। ठीक है, अब एफ डी को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? इस माइनस वाला को जोड़ दीजिए, 14 15 29 29 और 9 38 इधर हो गया और 16 इधर जोड़ लीजिएगा, 13 16 33। कितना हुआ? 13 16 33, 13 13 26 27 27 62। ठीक है, उसमें से उसको घटाइएगा, जितना निकाले थे हो जाएगा 24। ठीक है, तो ये हो गया, एफ डी हो गया 24। अब एफ डी स्क्वायर निकालिएगा तो 45 28 9 13 32 99 सबको जोड़िएगा तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर निकलेगा। इसको जोड़ने पर आता है 226। ये हो गया। अब इसको फार्मूला पे बैठा दीजिए। फार्मूला क्या था? फार्मूला ये है, रूट अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी का होल स्क्वायर बाई एन। ठीक है, बैठा के जल्दी से आंसर बताइए तो। बन जाएगा ना? बनाइए, आप सब बैठ के बने हुए कीजिएगा ना, बन जाएगा नहीं? फार्मूला का पुट कर लीजिए, रूट अंडर एफ डी सिग्मा एफ डी कितना हो गया? स्क्वायर हो गया 226 अब बटा एन कितना हो गया? एन हो गया 65 हो गया। अब माइनस सिग्मा एफ डी कितना है? 24 अब बटा एन कितना हो गया? 65। इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, बैठ के अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करने के बाद निकल जाएगा। ये दूसरा टाइप हो गया, इसको बैठ के आगे बना लीजिएगा, बन जाएगा ना? तो नहीं बनेगा? ओके है ना सबका? ठीक है, इसका लास्ट में आंसर अपना मिला लीजिएगा। लास्ट में आंसर इसका आएगा 1.82। इतना आएगा तो सही है, नहीं आएगा तो फिर से कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा टाइप हम लोग देख लेते हैं और खत्म कर लेते हैं इस टॉपिक को पूरा। ठीक है, इसका मेरिट डिमेरिट पढ़ना है। हो गया? बढ़े रुबाना? चलिए ठीक। चलिए अब हम लोग तीसरा देखने चल रहे हैं। तीसरा क्या है? क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी के लिए। इन क्लास ऑफ क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी distribution the SD is calculated by the formula।
ऑफ निकालने के लिए जो फॉर्मूला दिया गया है, एफ टी बराबर स्मॉल आई इंटू रूट अंडर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डैश डी डैश बाई एफ डी डैश बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब कन्वे करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? हाँ हाँ ये हो गया सिग्मा आई, ये हो गया। अब इसमें है यही फार्मूला पे निकालना है। इसमें क्या क्या कौन कौन चीजें पहले देख लीजिए। ये तो पता ही है, एस टी है। उसके बाद सिग्मा का मतलब सम ऑफ हो गया, डी डैश का मतलब हो गया डी बाई आई, और डी का मतलब हो गया डेविएशन ऑफ क्लास नीड वैल्यू फ्रॉम एज्यूम्ड मीन ए। आई का मतलब हो गया क्लास इंटरवल। एन का मतलब सिग्मा एफ, और इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये हो गया। अब इससे क्वेश्चन है एक, जितना भी हम लोग पढ़े हैं सब पे क्वेश्चन देख लिए हैं। क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द एस टी। क्या हुआ? क्लास इंटरवल। ठीक है, कैलकुलेट एस डी ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी। ये हो गया। इसमें दो को कॉलम बना के हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन पहले देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन आ जाएगा इतना में। एक में लिखना है क्लास, दूसरे में लिखना है फ्रीक्वेंसी। क्लास हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया। क्लास में 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। फ्रीक्वेंसी में 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया। मिटा दे, हो गया सबका ना?
चलिए ठीक है। रुबाना, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम की जरूरत है। एक में क्लास, दूसरे में एक्स, तीसरे में एफ, चौथे में डी, पांचवें में डी डैश, छठे में एफ डी डैश, सातवें में टी डैश स्क्वायर और उसके बाद एफ डी डैश स्क्वायर। 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। ठीक है, एक्स वाला वन दिया हुआ है, एफ वाले में लिख देंगे कौन कौन चीज। ये हो गया 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया और देखा देंगे 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 हो गया, फिर 7 हो गया। जो दिया हुआ है वो लिख लिए। पहले मिड पॉइंट निकालना है, 2 4 के बीच में 3, 4 6 के 10/2 हो गया, 5 हो गया, फिर उसी तरह से 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। ठीक है, 13 वही हो गया, दोनों को जोड़कर 2 से भाग देके लिख दिए हैं। अब डी पता करना है, तो डी में क्या हो जाएगा, डी निकालने के लिए पहले आपके पास आई का इंटरवल जो है, आई कितना हुआ था, तो आई जो होता है वो हो गया बीच का गैपिंग। तो 4 में से अगर 2 घटाते हैं तो इंटरवल निकलता है 2। अब आपको यहाँ से डी निकाल सकते हैं, तो आपके पास आया कितना है, 2। एज्यूम्ड मीन पहले पता करना होगा ना। एज्यूम्ड मीन हम लोग मानते हैं 14 तक है, तो एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, एज्यूम्ड मीन हो गया 8। अब यहाँ से निकालेंगे क्या हो जाएगा, 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 8 हो गया, -5, उसी तरह से -3, उसी तरह से -3 हो गया, उसके बाद -1, इसको घटा रहे हैं एक्स वाले को, उसके बाद हो जाएगा 1 हो गया प्लस में, फिर उसके बाद हो जाएगा प्लस में 3 और उसके बाद प्लस में 5। डी डैश पता करना है, तो डी डैश कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देना है सबको, जितना आया है आपको उसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो डी डैश निकलेगा। तो -5 को डिवाइड कीजिएगा तो -2.5, इसको कीजिएगा तो -1.5, इसको कीजिएगा तो -0.5, बाकी को कीजिएगा तो 0.5, इसको 1.5, इसको 2.5। ये कैसे निकला है, ये जो आया है आपको इसी को हम लोग 2 से भाग कर दिए हैं। तो डी डैश निकालने के लिए क्या होगा, D/2 आपको कर देंगे तो डी डैश निकलता चला जाएगा। अब उसके बाद एफ डी डैश है, तो एफ डी डैश में दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो -5 और -2.5। ठीक है, एक मिनट, एफ डी डैश है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ हो गया और डी डैश हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 1 7, 7 माइनस 7.5। ठीक है, फिर उसी तरह से इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -3.0, फिर हो जाएगा -2.5, फिर हो जाएगा 3.0 प्लस में, फिर हो जाएगा 12.0, फिर हो जाएगा 17.5।
ठीक है, किसको किसको गुना किए हैं, तो ई वाले को और ई वाले को गुना करके एफ डी डैश निकालें। अब डी डैश का स्क्वायर तो -2.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 6.25, 2.25, 0.25, उसके बाद हो जाएगा फिर 0.25, फिर 2.25, फिर 6.25। ठीक है, डी आपके पास था ही, इसका होल स्क्वायर कर दिए। अब एफ डी डैश वाला है तो कितना निकलेगा, तो एफ डी डैश वाले को हम लोग को डी का स्क्वायर करना है, तो डी का स्क्वायर वाला आपके पास यहाँ पर है ही, और एफ वाले को गुना कर दीजिएगा। तो 6.25 में 3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 18 तो होबे करेगा, 18.75, उसके बाद 4.50, उसके बाद 1.25, 1.25 हो गया, उसके बाद 1.50, उसके बाद हो गया 18.00, उसके बाद 43.75। ठीक है, एफ डी डैश सिग्मा एफ डी डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो गया 19.5। इसको जोड़िएगा सिग्मा एफ डी डैश, इसका वैल्यू जो निकलेगा सिग्मा एफ डी डैश का स्क्वायर, इसका वैल्यू जो निकलेगा वो होगा 87.75। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है, आप कैलकुलेशन कीजिएगा। अब इसको फार्मूला में बैठा देना है। बाकी आपके पास n हो गया सिग्मा एफ का वैल्यू, ये वाला n बोलिए या सिग्मा एफ बोलिए, इसका वैल्यू निकला हुआ है। सबको जोड़िएगा तो 3 2 5 5 5 10 10 6 16 16 और 16 4 20 4 24 और 7 31 31 हो गया। ये हो गया इसका वैल्यू। अब आपको फार्मूला पे बैठा देना है, तो ये फार्मूला लगा दीजिए, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा लास्ट में। ये क्या है, आई इंटू रूट अंडर सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डैश का होल स्क्वायर बाई एन। ये हो गया, सबको ये कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। 2 इंटू रूट अंडर 87.75 बाई 31 माइनस 19.5 बाई 31 का होल स्क्वायर। आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसका आंसर 3.12 आएगा। ठीक है, अगर इतना आता है तो सही है, नहीं आया तो गलत। अब लास्ट इस टॉपिक का जो मेन बात था वो है मेरिट और डिमेरिट। हो गया सबका, मेरिट और डिमेरिट बनाना है। स्क्रीनशॉट सबसे पहले निशु मार के बैठी है, वो तो हमारा विश्वास है, पूरा पूर्ण विश्वास है। चलो चलो मिटाए। लास्ट है मेरिट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। मेरिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मेरिट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। पहला पॉइंट, इट इज बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, एक बात हो गया। दूसरा पॉइंट, इट हैज वाइड रेंज, दो बात हो गया इसका। तीसरा पॉइंट, इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, चौथा पॉइंट, इट इज लिस्ट अफेक्ट,
least affected by fluctuations in sampling। पांचवा पॉइंट, squaring removes the problems of sign प्लस और माइनस। इसको हटा सकते हैं। छठा पॉइंट, deviation is always calculated from mean in place of median और मोड। तो 6 मेथड हो गया। लास्ट में देखते हैं डिमेरिट। ये था मेरिट और ये टॉपिक खत्म है। उसके बाद हो गया डिमेरिट, डिमेरिट ऑफ एफडी। तो एफडी का डिमेरिट क्या है? पहला पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ इट्स कैलकुलेशन इज लेंदी। इसका कैलकुलेशन देख रहे कि यह कितना माथा पेची हुआ है, इसलिए इसका कैलकुलेशन क्या है? लेंदी है। दूसरा पॉइंट, इट इज इन्फ्लुएंस्ड greatly by fluctuations in the value of extremes। Squaring removes the problems of sign plus or minus। ठीक है। अगर कहेगा कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबको जोड़ दीजिए और 10 से भाग दे दीजिए, और उसके बाद निकल जाएगा। उसको काटने के बाद मीन निकल जाएगा 5.5। और उसके बाद आप 3 को कॉलम बनाइए, x, एक d वाला, एक डी स्क्वायर वाला, लास्ट में सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन करके निकाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। क्वेश्चन इसी तरह का रहेगा। पूछेगा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा छोटा ही। ऐसे ही पूछ सकता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो उसके लिए पहले मीन निकाल दीजिए, फिर 3 कॉलम बनाकर एसडी निकाल दीजिए सिग्मा डी स्क्वायर बाई एन करके। ठीक है। तो अभी 2-3 क्वेश्चन हम दे देंगे, अभी टाइप करके हम भेज देते हैं, उसको बना लीजिएगा। अब ये हम लोग का खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक देख लीजिएगा क्या है। मेरिट के बारे में कहा गया कि इट इज द बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। मापने का एक अच्छा तरीका है। इट इज वाइड रेंज, इसका बड़ा बृहद पैमाने पर है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन को फॉलो करता है। इट इज लिस्ट अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन द सैम्पलिंग, इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा नहीं होता है सैंपल जो लेते हैं। ऐसा पॉइंट, स्क्वायरिंग रिमूव्स द प्रॉब्लम्स। आपके पास अगर माइनस ज़्यादा है तो आप स्क्वायर करके रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं। डेविएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम मीन इन द प्लेस ऑफ मीडियन और मोड। इसके लिए आप मीन, मीडियन, मोड तीनों तरीके का यूज कर सकते हैं। डिमेरिट क्या है इसके पास कि इसको प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए लेंदी प्रोसेस कहा गया। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रेटली बाय द फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सट्रीम। थोड़ा बहुत भी अगर चेंज होगा तो इसके वैल्यू में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ जाएगा। अगर पॉइंट जो चेंज हो जाता है, मीन का वैल्यू ये सब का चेंज हो जाएगा तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा आ जाता है। तो ये मेरिट और डिमेरिट हो गया। तो आपका टॉपिक जो समाप्त हो गया वह मीन, मीडियन, मोड समाप्त हो गया और स्टैंडर्ड डेविएशन समाप्त होगा। ठीक कर लीजिएगा सब लोग अपने सिलेबस में। अगले दिन हम लोग को नया चीज देखना है। जिनका पेमेंट ड्यूज है, पेमेंट क्लियर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है।
लेंदी मतलब बड़ा सा प्रोसेस जो मतलब कैलकुलेशन करने में माथा पीछी। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल इसी समय में।